अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और आप लोग की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ शिफा सो रही हैं और मैं आपको सबको दिखाती हूँ। ये आयरा सो रही है और ये जो इधर छिटकू सो रहा है, मैं उधर ही जाके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इधर छिटकू सो रहा है, आपका छोटा सा प्यारे सा बेबी और ये उठ उठ जा रही है, बार बार देख रही है मुझे उठ के। तो वक्त हो गया है शाम का और ये सब बच्चे मेरे पास ही रहते हैं पूरा दिन, क्योंकि ट्यूशन है इनका सुबह 11 बजे का। तो शिफा वहाँ से आ जाती है, फिर ट्यूशन के बाद यही बच्चे मेरे पास रहते हैं। फिर शाम को मैं इन सबको इकट्ठा करके लेके जाती हूँ। तो बस अब वक्त हो चला है शाम का और इन बच्चों को ले जाने का, और फिर उधर रमज़ान का भी टाइम है, उसकी भी तैयारियाँ करनी है। तो मैं अब उठा रही हूँ सबको, भाई उठ जाओ उठ जाओ। तो सारे अभी थोड़ी देर के लिए नाटक करेंगे, फिर उसके बाद कहीं जाके तैयार होंगे। तो जल्दी जल्दी भी होती है और बच्चों के पूरे नाटक वो भी देखने पड़ते हैं। तो चलो चलते हैं फिर घर पे। पहुंच चुके हैं घर और आज मुझे आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करनी है। तो मैं और ज़्यादा चीज़ें कम शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे से पिछली बार ये गलती हो गई। गलती तो खैर नहीं, मैंने जानबूझ के किया था, क्योंकि अगर मैं अलविदा के व्लॉग में रेसिपी शेयर करती तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि व्लॉग कितना लंबा हो जाता। तो इससे मैंने रेसिपी शेयर नहीं की और सही बताऊँ तो ज़्यादा शूट भी नहीं की थी। अब मैं जब दोबारा बनाऊँगी ना वो सारी चीज़ें, फिर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी और बहुत जल्दी बनाऊँगी। ईद हो जाए या कुछ चीज़ें ईद पर भी बना सकती हूँ, देखती हूँ। अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो जब भी बनाऊंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और यहाँ आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, खैर टाइटल में आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं बनाने जा रही हूँ दाल गोश्त, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है मुझे तो, क्योंकि मुझे पता है क्या, ये जो बॉयल राइस होते हैं ना, इसके साथ तो ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। और रमज़ानों में ज़्यादा चीज़ें मतलब रोटी वोटी रोज़ा अफ्तार के बाद तो खाई नहीं जाती, तो राइस के साथ ऐसी कोई चटपटी सी चीज़ मिल जाए तो बड़ा मज़ा आता है। तो इसलिए मैं आज इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने प्याज काटी थी, अब मैं गरम मसाला और पिसे हुए मसाले सारे निकाल के रखी हूँ। तो गरम मसाला में वही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, तेज़पत्ता, मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च। और पिसे हुए मसालों में मैंने धनिया ले लिया है, लाल मिर्ची पाउडर ले लिया है। धनिया मैंने शायद 4 चम्मच लिया है, आप गिन लेना। और लाल मिर्ची पाउडर शायद 1.5 या 2 चम्मच। और ये मैंने थोड़ी सी हल्दी ले लिया, आधा चम्मच के करीब। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च यानी कि देगी मिर्च, ये भी थोड़ी सी ले ली है, कलर बहुत अच्छा आता है। और अब मैं ले रही हूँ नमक, माय फेवरेट साबुत नमक। तो मैं ये सारा मतलब एक साथ डाल डूल के बनाऊंगी और ये बहुत यम्मी लगता है। तो ये मैंने अभी मतलब गोश्त धो के इसके अंदर कुकर में डाल दिया था। तो अब ये सारे मसाले एक साथ डाल दिए हैं। ये प्याज जो मैं काट रही थी अभी खड़ी खड़ी, वो मैंने डाल दी है। और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट पीसा था मैंने, वो भी डाल दिया है। और काम सारा देसी तरीके से हो रहा है, बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बड़े मतलब स्टाइल से चम्मच से निकालूं। बस जैसा हो रहा है आप लोगों को दिखे। सॉरी मैंने कहा था बंद करना, बंद नहीं करना। मैंने ना यहाँ पर एक थोड़ी सी चालाकी करी है, मैंने 1 टमाटर पीस के इसमें डाल दिया है। हालांकि ये बात आप लोग भी जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी मतलब गोश्त की किसी भी आइटम में टमाटर नहीं खाता। वैसे भी टमाटर की सब्जियाँ कम ही बनती हैं, मतलब पापा तो खाते ही नहीं है। तो पापा को ज़्यादा पता ना चल पाए तो थोड़ा सा टमाटर था, तो इसलिए मैंने डाल दिया है और पापा को पता भी नहीं चला था। तो बस अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तेल भी इसमें मतलब ठीक ठाक मैंने डाल दिया है। जो बड़े बड़े चम्मच होते हैं वो 4 चम्मच के हिसाब से मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा चला रही हूँ। और गोश्त अगर मैं क्वांटिटी बताऊँ तो ये था 3 पाव गोश्त हमारा। तो रोज़े का जो टाइम होता है ना वो इतने जल्दी जल्दी भागता है, और इस तरफ लिबा का भी पता नहीं क्या लगी टाइम शुरू हो जाता है कि बिल्कुल हाथ ही नहीं आती है। मैं तो मतलब बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, मैंने ना वो भिगोई थी चने की दाल थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी। ये घर पे आने वाले थे, इन्होंने कहा था खाना खाने आऊँगा, फिर उन्होंने मना कर दिया। तो मैं फिर वो घर ही ले गई, वो मैंने पीस ली। तो उसके अंदर मैंने सामान डाल दिया। तो मैं बनाऊँगी कचरी मतलब बिहारी स्टाइल में। बिहारी जो बनाते हैं ना वो चने की दाल की कचरी बनाते हैं, तो मैं आज वो बनाने वाली हूँ। कुछ ज़्यादा खास ऐसी भी नहीं है। चने की दाल पीस ली थी, उसमें प्याज काट के डाला है और नमक और लाल मिर्च आपके सामने डाला है, हरा धनिया डाला है, हरी मिर्च डाली है, बस और कुछ भी नहीं है। और इसको गाढ़ा गाढ़ा पीसना है। तो बस मैं इसको अभी बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये भी बड़ी टेस्टी लगती है। मतलब पकोड़े आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा मतलब फ्राइड होते हैं तेल में, उनका एक अलग मज़ा होता है, लेकिन ये जो होती है ना ये बहुत लाइट होती है और ये भी बहुत टेस्टी होती है। तो मैं कहा चलो आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लेते हैं और आप लोगों को बता दें कि और क्या क्या मतलब साथ साथ में तैयारियाँ हो रही हैं, क्योंकि ऑफकोर्स रोज़े का भी टाइम हो रहा है, उसका भी ध्यान रखना है और खाना तो जो बन रहा है वो बन ही रहा है। तो अब मैं ये बता रही थी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कर रही थी कि मैंने जो लास्ट पोयम आप लोगों के साथ शेयर की थी मदर्स डे पे, वो आप लोगों ने बहुत पसंद करी, उसके लिए बहुत बहुत बहुत
तो यहाँ मैं अपनी बात कंप्लीट कर रही हूँ कि जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। कितने लोगों ने लिखा है कि आपने रुला दिया, आपने रुला दिया, आपने हर बेटी की कहानी कही है। तो हाँ डियर, उसमें मैंने अपने साथ साथ अपनी मतलब हर बहन की, हर बेटी की कहानी उस पोएम में कह दिया है। मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा सैलाब है। काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि अभी आप लिखा करो, आपके अंदर बहुत कुछ है, आप लिखा करो और बहुत प्यारा लिखते हो आप। तो इंशाल्लाह मैं बीच बीच में आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करा करूँगी। मैंने सोचा है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ मैं बहुत मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छा लिख सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, बहुत कुछ देखती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर आगे कुछ लिखूँ तो आप लोग ये सोचें कि भाई ये आपके घर की कहानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दुनिया, ये समाज, ये सबकी कहानी मिक्स होगी। तो कभी मैं लिखूँगी तो मैं सबका मिला जुला रखूँगी। और इसके बाद भी मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आपने ऐसे क्यों लिखा कि भाई जलता है, क्या भाई आपसे जलता है? डियर मेरी बहन, आपको नहीं पता, हर दुनिया का भाई अपनी बहन से जलता है। क्योंकि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बेटे से ज़्यादा बेटियों को प्यार करते हैं। वैसे तो खैर ये समाज ऐसा है कि बेटों को ज़्यादा प्यार किया जाता है, लेकिन कुछ माँ बाप जो बेटों से ज़्यादा बेटियों को प्यार करते हैं, तो उस घर में तो ये सब चलता ही है। हर भाई अपनी बहन से चलता है, उसको ज़्यादा प्यार करते हो, उनको ज़्यादा पैम्पर करते हो, तो ये तो सबके साथ है। और यहाँ पर इसमें मैंने सीटी लगा लिया गोश्त के अंदर, तो ये भी मैं आपको लुक दिखा रही हूँ अभी। तो इसका जो भी पानी होता है, पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डाला था, लेकिन गोश्त का अपना जो पानी होता है वो आ गया है। तो अभी मैं इसकी करूँगी भुनाई और फिर उसके बाद आगे जो करूँगी वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। और यहीं पर मैं एक और कमेंट ऐड करना चाहती हूँ। मेरी एक बहन ने कहा था अभी मैं 1.5 साल से चैनल चला रही हूँ, बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा, कोई टिप्स दो। तो डियर मैं भी तो 2-2.5 साल से चैनल चला रही हूँ, मेरी कौन सा ज़्यादा बड़ी ग्रोथ हुई है? हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ ना कि लिबा मुझे परेशान करती रहती है। तो कई बार बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जब हद से ज़्यादा, तो फिर मुझे बीच बीच में इसको लेना भी पड़ता है, पैम्पर करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा ये चिड़चिड़ा भी जाता है एक हद के बाद। तो फिर वो सब चलता रहता है, मतलब सब कुछ चलता रहता है, ताबड़तोड़ काम भी चलता रहता है, लिबा को भी देखना चलता रहता है। और बस यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ही सारा काम करती हूँ, मेरी शबी बहुत काम करती है। ऐसा होता है जैसे कई बार कोई अच्छी डिशेज़ वगैरह होती है ना, तो वो मुझको बनानी होती है, बाकी सारी हेल्प वगैरह सब शबी कराती हैं हमारी। यहाँ पर हमारी कचड़ियाँ भी बन रही हैं, कचड़ी बोलते हैं और यहाँ पर हमारा गोश्त भी भुन रहा है। तो बीच बीच में ये सारे काम चल रहे हैं। तो देखो मैं शबी का नाम ले रही थी ना, और शबी हाजिर हो गई। मैं बना रही थी कचड़ी और शबी बना रही थी पकौड़े। तो शबी ना इस तरह के पकौड़े बहुत अच्छे बनाती हैं, मतलब इस तरह से फ्रेंच फ्राइज की तरह आलू काटती हैं, इसी में प्याज ऐड ऑन करती हैं, तो काफ़ी अच्छे बनाते हैं। मुझे उनके हाथ के बहुत पसंद आते हैं। और हमारी शबी मतलब राइस वगैरह भी, कोई से भी राइस बनवा लो, बहुत अच्छे तरीके से बनाती हैं, बहुत प्यार से बनाती हैं। कहते हैं ना प्यार से बनाया हुआ खाना तो खैर बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अभी तो वो क्या कहते हैं, ये जो मैंने कचड़ियाँ डाल दी थी तो वो सेक रही थी। और अभी आप लोगों ने देखा मेरी गोद में तो लिबा थी, और इस तरफ मैं अपना मतलब सालन भी भून रही थी। तो 2 काम हो रहे थे। फिर जो मैं छोड़ देती हूँ या मुझसे नहीं हो पाता तो फिर वो शबी करती है, और शबी खुद ही कह देते भाभी तुम छोड़ो मैं करती हूँ, तुम छोड़ो मैं करती हूँ। तो बस हम दोनों में ये कैट फाइट चलती रहती है। तो मेरी कचड़ियाँ तो ये थोड़ी सी थी, मैंने आप लोगों को बताई, और ये हो गई हैं बन के रेडी। तो मैं कबूली खिचड़ी बनाने के चक्कर में थी, लेकिन वो कबूली खिचड़ी की शक्ल इन कचड़ियों ने ले ली है। तो यहाँ मेरा गोश्त ऑलमोस्ट भुन चुका है। और पता है अभी मैं आपको बताऊँ, मैं अभी एडिटिंग कर रही थी और सोनू बाहर बैठी हुई थी, और मैंने बिल्कुल मतलब मैं सोनू को तो देख पा रही थी, लेकिन मैंने एक चीज़ ध्यान नहीं दी, बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो मुझे लगा नीचे से आ रही है। पता चला घर में इतना बड़ा बंदर घुस आया है, उसने पूरा घर बर्बाद कर दिया। भाई साहब मेरे कबूतर का खाना खा गया, उसका बस नहीं चला, किचन में घुस गया, वहाँ से बस नहीं चला, मेरे फ्रिज में घुस गया, वहाँ से भी बस नहीं चला, डिफ्रीज़र में घुस के भी सारा सामान वो बर्बाद करके गया है। तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया है रब्बा। चलो कोई नहीं, अब मैं धीरे धीरे उसे तो सिमटा लूँगी। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दाल, और ये दाल मैंने बहुत सारी ले ली थी। आप बिल्कुल भी बहुत सारी ना लें, क्योंकि मैंने ज़्यादा इसलिए ली थी क्योंकि हमें राइस के साथ ही खानी थी, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा ले ली थी। और हमने 2 टाइम के लिए बना लिया था, मतलब 3 पाव गोश्त और आधा किलो मैंने दाल ली थी, जबकि इसमें इतना नहीं पड़ता है। जैसे मान लो 3 पाव गोश्त है तो 1 पाव ही दाल इसमें पड़ती है, लेकिन मैंने बिल्कुल ही डबल उसकी दाल ली है। तो मैंने आपको बताया क्योंकि हमें दाल खानी थी, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। तो इसको मैं मतलब सारी दाल इसमें डाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ, जैसा कि आप खुद भी देख पा रहे होंगे। तो ऐसे ही रोज़ हम करते हैं, मतलब खाना भी पहले ही बना के रख लेते हैं, और रोज़े का एहतमाम तो साथ साथ होता ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने सारी दाल इसके अंदर डाल ली है,
और मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताती चलूँ कि जो ये मतलब गोश्त है ना, ये पूरा नहीं गलाना होता है। ये गोश्त हमें सिर्फ 2 विसिल लेनी होती है, उसके बाद इसकी अच्छे से भुनाई करनी होती है। अगर हम इस गोश्त ज़्यादा गला लेंगे तो अभी हमें दाल भी गलानी है, तो फिर वो सारा गोश्त जो है वो घुट जाएगा। तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा टिप दे रही थी। और यह मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी। और शिफा आ चुकी है, आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी, तो शिफा आ चुकी है, तो वो थोड़ा सा अभी बात कर रही थी। और शिफा को देख के, ओह अल्लाह, शिफा को देख के इनकी खुशी आप देख रहे हो किस कदर ये खुश हुई है। तो जी अब बस लास्ट काम रह गया था शरबत का, तो वो शबी बना रही हैं शरबत। और शरबत मुझे याद आया कि मेरे इस मग्गे पे काफ़ी कमेंट आते हैं कि बाथरूम मग में शरबत पीते हो, गंदे हो, ये हो, वो हो, टैकी। तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ यूपी में इस तरह के मग किचन मग्स होते हैं और ये किचन में यूज़ होता है। ये बाथरूम मग बिल्कुल भी नहीं है यार, मैं खुद इतनी हाइजीनिक हूँ कि मैं बाथरूम मग को मतलब थोड़ी किचन में रखूँगी। तो ये किचन मग ही होते हैं और इनको इसी तरह से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी सारी पकौड़ियाँ बन के तैयार हैं, फ्रूट चाट बन के तैयार है और शिकंजी भी बन के तैयार है। तो रोज़े का टाइम भी बस ऑलमोस्ट होने वाला है और हमारा ज़्यादातर रोज़े का टाइम ऐसे होता है, भागते दौड़ते, कई बार तो किचन में ही रोज़ा खुल जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग दुआ करते हैं कि रोज़े का टाइम जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, और हम ये दुआ करते हैं कि अभी थोड़ा सा टाइम और मिल जाए तो हमारा ये काम हो जाएगा। यहाँ पर शबी निकाल रही हैं, शबी नहीं हूँ, मैं ही हूँ, मैंने अपने कड़े से पहचाना कि मैं हूँ। नहीं, ये शबी है। अच्छा, हम दोनों ने कड़े भी एक जैसे पहने हुए हैं। हाँ, तो ये शबी चटनी निकाल रही हैं। तो बस अब रोज़े का टाइम हो ही गया है। हाँ, हो गया है शायद, क्योंकि खजूर रखा था ना तो हम लोगों ने खा लिया है। तो आइए आप लोग भी हम लोगों के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। और इधर ये मेरा मतलब दाल गोश्त बन के तैयार है, लेकिन ये थोड़ा अभी गाढ़ा है तो मैं इसको करूँगी अभी थोड़ा पतला, क्योंकि ये थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है, इतना गाढ़ा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता। ये सिर्फ अभी मैंने कुकर मतलब उतारा है और इसे खोल के देखा है तो ये कुछ इस तरह से है। दाल गल चुकी है, मैं बोटी देख रही हूँ, बोटी भी अच्छे से टेंडर हो गई है, यानी कि गल गई है। अब मैं इसके अंदर लगाऊँगी बघार। उसके लिए मुझे चाहिए एक छोटी प्याज, तो वो मैंने यहाँ पर काट के रख ली है। लेकिन ये भगोना पड़ गया था छोटा, क्योंकि 3 पाव गोश्त और आधा किलो दाल बहुत ज़्यादा होती है और अभी इसमें काफ़ी सारा पानी भी पड़ेगा। तो मैं करूँगी अभी इसको बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र। अच्छा, रोज़ा हमारा खुल चुका है और यहाँ पर दूध बॉयल हो रहा है। और रोज़ा खुलने के बाद ये बच्चों ने इतना सारा घर में गंद कर दिया था, ये पता नहीं क्या गिरा है उन लोगों ने, मुझे तो ध्यान भी नहीं है। तो शबी लगा रही हैं झाड़ू, क्योंकि पैरों में ये सब चीज़ें आती हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इरीटेटिंग लगती हैं। तो बच्चे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, इनको कितना भी कर लो, लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं। बच्चों को कौन रोक सका है। तो मैं भी साइड में ही खड़ी हुई थी, मैं सोची थी शबी ये काम। तो जी यहाँ मैंने भगार लगाने के लिए तेल रख दिया है फ्राई पैन में, और वो जो प्याज मैंने काटा हुआ था वो इसके अंदर डाल दिया है। बहुत सिंपल भगार लगेगा, बस इसमें प्याज का ही, हमें प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है, इसी का ही भगार लगेगा। और ये रहा मेरा दाल गोश्त। मैंने आपको बोला था ना कि अभी मेरी दाल खड़ी थी तो मुझे उसे मतलब थोड़ा सा घोटना था। और मैंने पता क्या किया, इसकी सारी जो बोटियाँ थी ना वो निकाल के अलग कर दी, क्योंकि बोटियाँ हमारी अच्छी से गल गई थी और मैं नहीं चाह रही थी कि वो बोटियाँ ज़्यादा घुट जाएँ। तो मैंने उनको निकाल के एक प्लेट में इकट्ठा अलग कर दिया और यहाँ मैंने दाल के अंदर डाला पानी, उसको अच्छे से पका लिया और थोड़ा घोट भी लिया। तो ये रही मेरी बोटियाँ। तो अब मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और मैं आपको कह रही थी ना मैंने टोप चेंज किया, वो मैंने अभी नहीं किया, पूरा बनाने के बाद फिर मैंने मतलब कुकर चेंज करके टोप में डाल दिया था। तो वो वाली क्लिपिंग नहीं है, अभी तो सिर्फ यही क्लिपिंग है। बहरहाल सारी रेसिपी जो है वो सब मैंने ऑलमोस्ट आपको दिखाई दी है। मेरे टॉप में आई थिंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने बाद में क्या किया, तो वो मुझे थोड़ा सा याद था इसलिए मैंने पहले आपको बोल दिया था। तो यहाँ पर मैंने सब मिक्स कर दिया है और माशाल्लाह से बड़ा ही यमी बना था। इसको अगर आप लोग भी बनाएं तो बॉयल्ड राइस के साथ खाना बहुत यमी लगते हैं, बहुत ज़्यादा। और हाँ, अगर पुदीना मिल जाए तो और भी बल्ले बल्ले है। यहाँ पर मेरी प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो गई हैं और इन्हें हमें अच्छे से ही ब्राउन करना है। तो बस अब मैं संडासी लेके और ये मैंने डाल दिया अपना बघार अपने यमी से दाल गोश्त के अंदर। और मैं अभी फिर से मतलब बना के खा चुकी हूँ, लेकिन मैं अब एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे देख के फिर से इतना ज़्यादा मन हो रहा है कि मैं इसको फिर से बनाऊँ और फिर से खाऊँ। अच्छा, एक मज़े की बात बताती हूँ, जब ये बना था ना, अच्छा इसमें मैंने पहले हरा धनिया डाल दिया, ये बता दूँ आपको। तो जब ये बना था तो मैंने बाजी को वीडियो कॉलिंग भी दिखाया था, तो बाजी का इतना मन कर रहा था इसे खाने का। तो बाजी ने मुझसे कहा है कि जब वो आएंगी तो फिर वो खाएंगी तो फिर उनको भी बना के खिलाऊंगी। तो बस आप लोगों को बना के खिला नहीं पाऊंगी, आप लोगों की रेसिपी शेयर करनी थी तो वो मैंने कर दी है। ये रहे हमारे बॉइल्ड राइस, ये शबी निकाल रही हैं, पापा की थाली जा रही है तो मैं पापा जी की थाली निकाल देती हूँ।
एक बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उड़द की दाल गोश्त, जो कि हम मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। अच्छा, मुझे उससे भी ज़्यादा पसंद है ये चने की दाल गोश्त, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो बस आप लोग भी बनाइए और अपनों को खिलाइए। अच्छा, मैं आपसे अभी अलविदा नहीं ले रही हूँ, अभी मैं घर चली जाऊँगी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं घर जाती हूँ और फिर आपसे थोड़ी सी मुलाकात करती हूँ। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है घी, तो दे देते हैं पापा जी को खाना। आ चुके हैं हम घर पे और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन हमारे नसीब में इतनी आराम से सोना कहाँ लिखा है। सब जो सो चुके हैं, हम ड्यूटी अभी भी बजा रहे हैं। मतलब माँ की ड्यूटी तो 24/7 हमेशा ही रहती है। कई कई बार तो पता पूरी पूरी रात नहीं सो पाती हूँ मैं। अच्छा, फिर से कुछ मेरी बहनें कहेंगी कि आप अपना लिबल नामा लेके शुरू हो गई हो। ऐसा नहीं होता डियर, मतलब जो ज़िंदगी में चल रहे होते हैं हालात, वो चीज़ें शेयर करनी होती है, तो वो ही मैं आपसे अपना मदरहुड शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा भी है। और जब हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं तो ये बच्चों की जो क्यूट स्माइल होती है ना, क्यूट सी, इसे देख के सब कुछ भूल जाते हैं। तो मैं तो खैर जब तक बिल्कुल नहीं सोने वाली, जब तक कि मैडम ना सो जाएं। ये सो जाएंगी फिर जाके हमारा नंबर आएगा सोने का। अभी इनका मस्ती का मूड है, कई बार इनका लेटे लेटे ही मस्ती का मूड होता है और कई बार इनका उठ के भागने दौड़ने का मस्ती का मूड होता है। तो अभी अल्लाह की खैर गनीमत है कि ये लेटे लेटे ही खुश हैं, तो मुझे भी लेटने को मिल रहा है। मैं इसको और ज़्यादा मतलब हंसा रही हूँ। और ये कैमरा कॉन्शियस तो बहुत ज़्यादा है, कुछ भी कर रही होती है ना कैमरा देख के बिल्कुल गुड बेबी बन जाती है। इसको पता है ना, इसकी सारी कलाएँ इसको देख रही होंगी, तो वो अपना इंप्रेशन बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहती। और देखो बिल्कुल अपने पापा से चिपक के सो रही हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि हमारी लिबा का ना ऊपर का दांत भी हल्का हल्का सा आ रहा है माशाल्लाह से। तो नीचे के 2 आ चुके हैं, ऊपर का अभी एक हल्का सा थोड़ा सा मुझे दिखा है। यहाँ इनके लवली पापा सो रहे हैं, उधर सबसे आगे मेरी आयरा सो रही है। अंधेरा ज़्यादा है तो आप लोगों को शायद उतना विजिबल नहीं हो रहा होगा, बस शो ना तो अच्छे से विजिबल हो रही होगी। तो चलो जी, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो ढेर सारा लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।